दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम सॉल्व करेंगे एनटीपीसी का पिछला पेपर और ये पार्ट नंबर 33 है। इससे पहले हम 1 से 32 पार्ट्स करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में आप चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको अलग से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी रेलवे एनटीपीसी पिछले वर्ष के पेपर। तो उस पर क्लिक करके आप सारे पार्ट्स देख सकते हैं। तो जितने भी हम आगे भी पार्ट्स रिकॉर्ड करेंगे वो सारे के सारे पार्ट्स वहीं पर ऐड कर देंगे, तो आगे भी पार्ट वहीं पर देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। लेकिन दोस्तों चैनल पे अब तक नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और हाँ दोस्तों, साथ में आपको पेन और कॉपी लेकर के बैठना है। पेन कॉपी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते जाएंगे वहाँ पर हम बताएंगे, तो उसको आप नोट कर लेना। इसके बाद जब वीडियो खत्म हो तो उन टॉपिक्स को आप पढ़ लेना बुक से या फिर कहीं से। फिर इसके बाद अब जब दोबारा पार्ट लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, लगे कि हाँ आपने कुछ सच में तैयारी करी है। तो ऐसे ही तैयारी आपकी बूस्ट होगी। चलिए शुरुआत करते हैं पेपर की। देखिए आज जो शिफ्ट हम लोग करने वाले हैं वो 18/1/2021 में पूछा गया था और ये 3 से 4:30 बजे की शिफ्ट का था एनटीपीसी पेपर। ठीक है, तो अब उम्मीद है आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब लेते हैं आज का पहला ही क्वेश्चन। उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। ठीक है, तो देखो दिन, सप्ताह और वर्ष। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक वर्ष के अंदर महीने होते हैं और महीने के अंदर ही दिन होते हैं। तो कहने का मतलब एक दूसरे के अंदर ही आते जाएंगे। तो देखो यहाँ पर अगर हम बड़े वाले को मान ले वर्ष और उसके अंदर वाले को सप्ताह और सबसे अंदर वाले को दिन, तो ये हमारा पहला ही वाला सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा वाला। अगला नेक्स्ट देखो, धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, यानी कि जो धनुर्वेद है वो यजुर्वेद का उपवेद ही है। इसका संबंध निम्न में से किससे है? तो युद्ध कौशल से है, ऑप्शन चौथा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता किस वर्ष अस्तित्व में आया था? यानी कि प्रशुल्क और व्यापार पर जो समझौता शुरू हुआ था वो कब शुरू हुआ था? तो 1948 से ही शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। तो देखो गेहूं, चावल और अनाज। तो अगर आप कहेंगे तो अनाज ये दोनों ही हैं। कौन? चावल और गेहूं। तो अब एक अंदर होगा, उसके अंदर होंगे। देखो ये बाहर वाला अगर हमने मान लिया कि अनाज है, अंदर वाला एक गेहूं और एक चावल है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से चौथा यानी कि बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट है रीजनिंग का। देखो आप लगातार अगर हमारे साथ जुड़े होंगे जो कैंडिडेट्स, तो उन्हें पता भी होगा कि दोस्तों ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है और बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आप हाथ से नहीं जाने देंगे, ये आप पहले से ही तय कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसको थोड़ा मैं जूम करता हूँ ताकि दिख जाए आपको। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कह रहा है यदि प्लस का अर्थ है भाग और माइनस का अर्थ गुणा और भाग का अर्थ है प्लस और गुणे का अर्थ माइनस है, तो निम्न व्यंजक का मान ज्ञात करिए। यानी कि जहाँ जहाँ पर हमें प्लस मिलेगा वहाँ पर भाग रखना है और माइनस करके गुणा। ऐसे हम देखते जाएंगे और करते भी जाएंगे। तो देखो पहले लिखा है 11, तो मैं लिख देता हूँ 11। माइनस लगा है तो माइनस को हम क्या लिखेंगे? गुणा। तो आप कर दो गुणा और गुणे में 2। फिर देखो गुणा यहाँ पर लगा हुआ है, गुणे को हम क्या बोलेंगे? गुणा का अर्थ है माइनस, तो आप कहेंगे माइनस का 4। फिर देखो भाग लिखा हुआ है। अब भाग का अर्थ क्या है? तो भाग का अर्थ है यहाँ पर प्लस, आप प्लस लगाइए और 12 लिखिए। और फिर यहाँ पर देखो प्लस आ गया है तो प्लस का अर्थ हमने भाग किया और भाग आ गया यहाँ पर 4। तो जब हम बोडामास सॉल्व करते हैं, इसको बोडामास बोलते हैं दोस्तों, जब कई सारे चिन्ह एक साथ दिए होते हैं जैसे भाग, गुणा, जोड़ ऐसे करके। तो सबसे पहले हम भाग को सॉल्व करते हैं, फिर गुणा को, और फिर इसके बाद जोड़ को यानी कि प्लस को, और फिर इसके बाद माइनस वाले को। तो देखो सबसे पहले हमें कौन सॉल्व करना है? भाग। तो भाग करेंगे इसको, तो 4 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 4 3 12 यानी कि 3 आएगा, प्लस का 4 माइनस का। अब देखो पहले इसके बाद हम सॉल्व करते हैं फिर गुणा वाला, क्योंकि भाग वाला तो हो गया, अब गुणा करेंगे तो 11 दूनी हो जाएगा 22। ठीक है, अब हमें जोड़ना है क्योंकि 22 और 3 प्लस के हैं, तो 22 3 हो जाएगा 25, में से 4 हटा दो आप, कितना आएगा? 21। तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर चौथा वाला हो जाएगा, राइट ऑप्शन, यहाँ से आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी थी? देखो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितनी भी पुरानी पुस्तकें हैं उनको आप ज़रूर याद कर लेना। तो एक बार एक काम करिए, सबसे पहले जब मैंने वीडियो की स्टार्टिंग बताया था आपको कि पेन कॉपी लेकर के बैठना है, तो उम्मीद है आप पेन कॉपी लेकर के बैठे होंगे, और नहीं भी बैठे हैं तो आप वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर दीजिए
और इसके बाद यहाँ पर पेन कॉपी उठा लीजिए, फिर इसके बाद शुरू करिए। ठीक है, तो पहला टॉपिक आप नोट कर लीजिए कि जितनी भी ओल्ड जो बुक्स हैं उनको पढ़ना है और उनके राइटर्स के नेम पढ़ना है। तो मेगास्थनीज किसने लिखा था? इंडिका ने लिखा हुआ था, ये पूछा जाता है। ठीक है, अच्छा आपसे पूछता हूँ कि हरिश्चरित किसने लिखा था? ये तो आप जानते होंगे, लिखा हुआ था वाल्मीकि जी ने शायद। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस पे कहा जा रहा है यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई 7:4 है और इसका क्षेत्रफल इतना दे के रखा है तो आयत की लंबाई बताना है। तो जैसे मान लो कि यहाँ पर कह रहा है कि कोई आयत है, तो मान लो कि ये एक आयत दे के रखा है। ठीक है, अब इसकी जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है, तो लंबाई अगर हम कहते हैं यहाँ पर 7 है, 7 का मतलब 7x लिखोगे आप। क्यों? क्योंकि ये रेशियो में है, तो रेशियो में नंबर नहीं कि 7 मीटर है, ये रेशियो में है, अनुपात में है। और चौड़ाई का मतलब ये वाला हो जाएगा 4x ऐसे। तो जब ये 7 तो इधर वाला भी 7 और ये भी 4 हो जाएगा। अब कह रहा है इसका क्षेत्रफल कितना है, तो हमें पता है आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई और गुणे में चौड़ाई। ठीक है, तो एरिया बराबर हो जाएगा, लंबाई कितना देख रखा है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन पे आता हूँ, इतना आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब आगे देखो, यहाँ पर 7x लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे तो 7x इंटू में 4x बराबर कितना दे के रखा है? 12,348। अब देखो 7 चौक क्या हो जाएगा? 28। या फिर अगर आप ऐसे करना चाहते हैं तो एक काम करिए, 7 गुणे 4 कर लीजिए, इंटू में x स्क्वायर कर लीजिए, बराबर 12,348। अब इसको आप काट दीजिए। मान लो कि मैं इसको काटना चाहता हूँ 4 से, तो 7x स्क्वायर बचेगा, 4 इधर आ जाएगा, 4 3 12, जीरो लगाओ क्योंकि ये 12 पूरा पूरा कट गया ना, तो आगे 3 है जो कि 4 से छोटा है, तो जीरो लगाते हैं। फिर देखो 4 8 32, फिर 2 बचा, 4 7 28। फिर अब x स्क्वायर है, 7 से काटो इसको, 7 चौक 28, 2 बचा, 7 चौक 28 और 1 बचा। और x स्क्वायर मतलब 441 है, तो x का मतलब क्या हो जाएगा? इसका अंडर रूट करेंगे तो 21 आ जाएगा। 21 21 हम 21 21 हम 441 हो जाएगा। अब पूछा क्या गया था हमसे दोस्तों? पूछा गया था आयत की लंबाई। लंबाई का अनुपात क्या है? 7x। तो 7x और x की वैल्यू 21 है, तो आप कहेंगे 21 गुणे 7 कर दो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 हो जाएगा। यहाँ पर 147 सेंटीमीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा राइट हो जाएगा। दोस्तों अगर यहाँ पर ये पूछा जाता है कि इसकी चौड़ाई कितनी है, तो आप बताइएगा जरा कि इसकी चौड़ाई कैसे निकालेंगे। ठीक है, कितना आंसर आएगा, देखते हैं आप में से कितने लोग इसको कर पाते हैं बहुत कम समय में। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है यदि दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्त यानी कि एलसीएम और महत्तम समापवर्त यानी कि एचसीएफ क्रमशः 70 और 7 हैं, यदि उनमें से एक संख्या 35 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी? ठीक है, अब एक संख्या दिया है तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है? लासा में और गुणे में मासा बराबर पहली संख्या और गुणे में दूसरी संख्या। ठीक है, तो लासा गुणे मासा कर लो, या आप इसको भेज दो पहले। तो पहली संख्या दिया है 35 और दूसरी हमने मान लिया कि 100 होगी, बराबर लासा गुणे मासा, क्योंकि हमने इसको आगे लिख दिया इसको पीछे सॉल्यूशन करने के लिए। वैसे आप कैसे भी कर सकते हैं, आंसर आपका वही आएगा। अब देखो 70 और यहाँ पर आ रहा है मासा 7। अब काटो इसको या फिर नीचे भेज दो, 70 हो जाएगा गुणे में 2 और बटे में 35। तो 35 दूनी 70 होता है, तो 2 गुणे 7 आ जाएगा। x की वैल्यू 2 सत्ते 14, तो हो जाएगा 14। ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं चौथा वाला सही उत्तर हो जाएगा। निम्न व्यंजक का मान ज्ञात करिए। देखो दोस्तों यहाँ पर ये लिखा है a का स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, तो हमें पता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर फार्मूला जो होता है वो a प्लस बी और a माइनस का b होता है। अब a प्लस बी का मतलब एक बार इसको जोड़ेंगे एक बार इसको घटाएंगे, तो इसको आप जोड़ लो, यानी कि 2.7 प्लस का 0 है, यहाँ पर पॉइंट है 7 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा 2.7 माइनस का 0.8। नीचे क्या बचेगा? यहाँ पर बचेगा 2.7 माइनस का 0.8। अब ये बताओ, ये गुणा लगा है बीच में तो इससे पूरा कट जाएगा, हमारे पास केवल इतना बचेगा 2.7 और 8। मैं आगे लिख देता हूँ 2.7 प्लस 0.8। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, मैं इसको जोड़ देता हूँ, इसको इरेज कर दूँ अगर आप कहें तो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको लेना है। देखो 2.7 और 0.8, तो इसको मैं लिख देता हूँ 2.7 प्लस का 0.8
8, इसको अगर आप जोड़ेंगे तो क्या आएगा, या आप यहाँ भी रख दीजिए तो भी आंसर भैया आ जाएगा। ठीक है, 8 7 15 पॉइंट लगा दीजिए, यहाँ पर 2 1 3 यानी कि 3.5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई संख्याएं उसी प्रकार आपस में संबंधित हैं जिस प्रकार संख्याओं के निम्न समूह में हैं। यानी कि देखो, एक समूह दे के रखा है कि अगर 4 और 20 से 28 बन गया है तो बाकी वैसे ही कौन सा रूल लगा है जो इसमें लगा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अब देखो 4 है, 4 का आप दोगुना कर दीजिए तो हो जाएगा 8, 8 प्लस बीच वाले को जोड़ दिए 20 तो बराबर हो जाएगा 28। यानी कि पहले वाली संख्या का दोगुना प्लस दूसरी संख्या बराबर आ रहा है आंसर हमारा। ठीक है, तो अब ऐसे ही हमें देखना है। तो देखो, इसका दोगुना अगर करके देखेंगे तो 12 और 12 और 24, तो ये कितना हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा 36 होगा, जो कि ये ज़्यादा हो रहा है 48, तो ये भी नहीं आएगा। अगला सेकंड में कह रहा है 8 दूनी 16, 16 करेंगे और फिर 32 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 48 आएगा, जबकि 64 नहीं आएगा। अगला है 2 का स्क्वायर करो, यानी कि 2 का गुणे 2 करो मल्टीप्लाई, तो 2 दूनी 4 और 18 चौक 72, जबकि 24 ही दे के रखा है, गलत हो गया। तो वैसे तो आप यहाँ से डायरेक्ट आप चौथा वाले को बिना सॉल्व के लिए लगा सकते हैं, क्योंकि जब 3 नहीं सही तो चौथा ही सही होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख लो, 12 का दोगुना 24 और प्लस का 60 करो आप, तो क्या आएगा, 84 आ जाएगा, जो कि 84 आ भी रहा है। सही उत्तर हो जाएगा चौथा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न 8/5 से अधिक और 7/4 से कम है। ठीक है, पहले तो आप इसको 8/5 को सॉल्व कर लो पॉइंट में, तो ये आएगा 5 एक कम 5 और 5 6 का 30, इससे बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। वहाँ पर क्या रहा है, 4 एक कम 4 पॉइंट लगा दो और 3 बचेगा यहाँ पर, तो 4 सत्ते 28 हो जाएगा और 4 पंचे 20 हो जाएगा, यहाँ आप 0 लगा लो। ऐसे मतलब कोई भी भिन्न जो है ये इससे अधिक होनी चाहिए, यानी कि 1.66 से ज़्यादा हो और 1.75 से कम होनी चाहिए। ठीक है, अब इसको देखो, 3 दूनी 6, 2 दशमलव करके कुछ आएगा, हमें तो 1 पॉइंट में ही चलना है, तो ये तो गलत हो गया, बहुत बड़ा नंबर हो गया। अब ये देखो 2/7 लिखा है, तो 0 पॉइंट कुछ आएगा, क्योंकि भाई एक बार में तो जाएगा नहीं ना, तो ऐसे करके 2 आएगा ऐसे करके, तो हमें 0 पॉइंट में कोई लेना ही नहीं है, 1 पॉइंट में लेना है, तो ये भी गलत हो गया। ठीक, वैसे 1/4 को देखो तो 0.25 आएगा, जबकि हमें केवल पॉइंट नहीं लेना है, उसके पहले कोई नंबर होना चाहिए पॉइंट के 1 करके। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। तो अब डायरेक्टली कहने को तो आप चाहें तो चौथा लगा सकते हैं, आपको सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है भाई, जब 3 सही नहीं तो चौथा ही सही होगा। लेकिन फिर भी आपकी तसल्ली के लिए मैं बता देता हूँ यहाँ पर। अब देखो 19/11 लिखा है, इसको आप करेंगे तो 11 एक कम 11 आएगा। अब देखो 8 बचेगा, यहाँ पर पॉइंट लगाओ, यहाँ पर 0, तो 11 सत्ते 77 हो रहा है, अब 11 अट्ठे 88 ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका मतलब 1.7 आएगा। और हमें लाना कितना था, यहाँ पर कह रहा था ये लाना था, इसके बीच का कोई ना कोई नंबर होना चाहिए था, तो बस सही उत्तर हमारा चौथा वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधातुओं के गुणधर्मों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामान्य सत्य नहीं है। यानी कि हमें अधातुओं के गुणों के बारे में बताना है, अधातुओं की ही केवल बात हो रही है, तो क्या हो रहा है, इसमें कौन सा गुण नहीं पाया जाता है। ये कह रहा है कि मंद एवं दीप्त रहित होते हैं, तो ये सत्य तो है। अब भंगुर होते हैं, ये बात सही, क्योंकि जल्दी टूट जाते हैं, और हल्के पदार्थ होते हैं, लेकिन चालक नहीं होते हैं दोस्तों, ये अचालक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाए, क्योंकि अधातु है ना, अगर धातु दिया होता तो चालक होता, तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट पे आते हैं। इसमें कहा जा रहा है tan 45 बराबर इतना, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपान में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान बताना है। तो बस आप वैल्यू रख दीजिए थीटा की जगह पे, साइन और थीटा मतलब 45 माइनस का कॉस भी हो जाएगा कितना, 45, नीचे आएगा साइन 45 और माइनस का कॉस 45। अगर आप ज़रा दिमाग लगा लेंगे एडवांस में, तो यहाँ से देखो ये साइन 45 कॉस 45 की वैल्यू बराबर होती है, तो जब बराबर हो जाएगी तो सेम से सेम घटाएंगे तो 0 नीचे आएगा, और जब टोटल नीचे 0 आ गया है तो ये वैल्यू पूरी पूरी इनफाइनाइट हो जाएगी। लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ, वरना कहेंगे आप बता रहे हैं, समझा तो रहे नहीं। तो 1/√2 माइनस का 1/√2, यहाँ पर माफ कीजिएगा प्लस होगा, आप प्लस कर लीजिए, ठीक है। और नीचे आएगा यहाँ पर
ये 45 है, साइन 45 की वैल्यू भी वही होगी, तो 1/√2 माइनस का 1/√2। तो देखो 1/√2 में से 1/√2 चला जाएगा तो 0 बचेगा, तो यहाँ पर कितना आएगा 2/√2 अपान में 0। तो जब 0 आ जाता है तो पूरा का पूरा जो आंसर होता है वो इनफाइनाइट हो जाता है। लेकिन कब, जब हर यानी कि डिनोमिनेटर के नीचे की तरफ अगर 0 आ रहा है तो पूरी वैल्यू हमारी इनफाइनाइट हो जाएगी। ऑप्शन नंबर चौथा वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है यूएन शांति सेना को वर्ष डैश में शांति के लिए नोबेल दिया गया था, तो 1988 में दिया गया था सेना को, ठीक है, शांति बनाए रखने के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, यदि 0.75 अनुपाते x और समानुपात 2.5 अनुपाते 8 है तो x का मान ज्ञात करिए। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है कि ये पास पास वालों का गुणा और बराबर में बाहर बाहर वालों का गुणा। तो हम कहेंगे 2.5x बराबर का हो जाएगा 0.75 इंटू में 8। अब देखो इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, पहली बात तो वो इतना ही रहेगा, और इसको 8×5 = 8, 8×7 = 56, 4 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर डबल जीरो, देखो पॉइंट के बाद 2 जीरो, 2 डिजिट हैं 1 2, तो यहाँ लगा दो तो 1 2 हो जाएगा। अब x बराबर हो जाएगा 6 बचेगा, क्योंकि जीरो के पॉइंट के बाद जीरो कोई वैल्यू नहीं है, और यहाँ पर आ जाएगा 25 25 और आएगा, और यहाँ पर पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ पर ऊपर आ जाएगा गुणे 10 जो कि 0 ले जाएगा। अब इसको आप काटो तो किससे कटेगा, या आप चाहें तो डायरेक्ट काट दो, 25 दूनी 50 होता है, ठीक है। अब आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन देखो आप, ये 2 दशमलव कुछ आएगा, तो किसी ऑप्शन में 2 दशमलव कुछ दिया है तो ऑप्शन नंबर चौथे में ही देख रखा है, बाकी सब में कम वैल्यू है। तो बस आप यहीं से दिमाग लगा लीजिए और बस टिक कर दीजिए, आपको पूरा सॉल्व करना ही नहीं है, ये आप समझिए। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला बड़ा लौह और इस्पात संयंत्र है। तो भारत का पहला है, ठीक है, याद रखना, इस वजह से पूछा गया। तो हमने पिछले वीडियो में, कई वीडियो में हमने बताया कि जब किसी क्वेश्चन में पहला और प्रथम वर्ड आ जाता है तो अपने आप में वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आ जाता है। तो पहला बड़ा लौह इस्पात संयंत्र कौन सा है, तो टेस्को, ऑप्शन नंबर तीसरा वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था और पहला वायसराय कौन था। तो लॉर्ड कैनिंग जो था वो अंतिम गवर्नर जनरल तो था ही, लेकिन पहला वायसराय भी था। तो ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किन्हीं दो क्रमागत x और किन्हीं दो क्रमागत धन पूर्णांकों x और x+1 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करिए। तो देखो जैसे मान लो कि लगातार संख्याएं हैं, जैसे मान लो 5 और 6 लगातार, तो इनका एलसीएम क्या होगा, दोनों का गुणा ही तो कराएंगे, 5 × 6 30 आएगा, तो 30 उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर कह दिया जाए 11 और 12 का एलसीएम बताओ, तो आप कहेंगे 11 × में 12, जो आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो ठीक वैसे यहाँ पर भी होगा, तो x हो जाएगा और x प्लस का 1 हो जाएगा, बस ये आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर पहला ही वाला सही उत्तर, माफ कीजिएगा, दूसरा वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ईयू का निम्नलिखित में से कौन सा देश समलैंगिक विवाह को वैधता प्रदान करने वाला पहला पोस्ट कम्युनिस्ट देश बना। देखो हमने बताया था जब पहला वर्ड आता है तो इंपॉर्टेंट होता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया है, तो चेक गणराज्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली भारतीय महिला न्यायाधीश, देखो फिर से पहला आ गया है तो इम्पोर्टेंट हो गया है, तो पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी, तो फातिमा बीबी बनी थी, ऑप्शन चौथा वाला। नेक्स्ट, निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए। तो इसको देखो सॉल्व करना है, तो सबसे पहले आप फार्मूले से सॉल्व करो। यहाँ पर क्या होगा कि x³ माइनस y³, इसका मतलब a³ माइनस का b³ से बन रहा है, तो इसको जब हम तोड़ के ये वाले को लिख सकते हैं इतना, तो हम लिखेंगे x माइनस का y, और यहाँ पर आ जाएगा x² प्लस का xy प्लस का y², ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। और नीचे क्या आएगा x माइनस वाई, तो आप कहेंगे x माइनस वाई से ये नीचे वाला जो x माइनस वाई करके है वो कट जाएगा, तो ऊपर हमारा केवल इतना ही बचेगा, ठीक है। तो मैं इसको दोबारा से लिख दे रहा हूँ, तो ये बचेगा x² प्लस का 5x और प्लस का 6 बचेगा। अब इसके बाद आगे देखो, ये लिखा हुआ है x⁴ और -16, तो हम लिख सकते हैं इसको x² की होल स्क्वायर माइनस का 4 का होल स्क्वायर, समझ गए आप। तो और नीचे ये तो कट ही गया है पूरा, तो x प्लस का 3 आएगा
और यहाँ पर x माइनस का 2 आएगा और एक्स स्क्वायर प्लस का 4 आएगा। तो पहले हम केवल ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं, नीचे वाला तो ऑटोमेटिक आ ही जाएगा। तो इसको अगर आप देखेंगे तो फैक्टर कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस का 2x और यहाँ पर आएगा 6। ठीक है, आगे देखो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 4 और एक्स स्क्वायर प्लस का 4। ठीक है, नीचे वही आएगा एक्स प्लस का 3 और एक्स स्क्वायर माइनस का 4, ये 4 लिखा हुआ है, और एक्स स्क्वायर प्लस का 4 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा यहाँ पर x प्लस 3। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा x प्लस का 2 आएगा और एक में आ जाएगा x प्लस का और 3 आ जाएगा, x प्लस का 3। ठीक है, अब इसको जब काटेंगे तो ये वाला इससे कट जाएगा, x प्लस 2 से x प्लस 2 वाला कट जाएगा और अंत में जो हमारे पास बचेगा दोस्तों वो बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई और प्लस का वाई स्क्वायर, और यहाँ पर बच जाएगा x प्लस का 2। ठीक है, तो x प्लस 2 बचेगा और एक बीच में यहाँ पर बचेगा तो x प्लस का 2 एक ये बचेगा। तो डायरेक्ट हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर और यहाँ पर x प्लस वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 बार x प्लस वाई, ये y है और x प्लस वाई है। तो आंसर हमारा आ जाएगा दूसरा वाला करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, एशिया प्रशांत में निम्न में से किस देश के पास सबसे बड़ी घरेलू संचार उपग्रह प्रणाली है? तो ये केवल भारत के ही पास है, इस वजह से ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया है, ये पूछ लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखो 24, यदि 1 किलोग्राम चावल का मूल्य 45 रुपये हो तो 15.2 किलोग्राम चावल का मूल्य क्या होगा? यानी कि एक की जो वैल्यू है वो दिया है 45, तो हमें बताना है 15.2 की। तो 15.2 से आप यहाँ गुणा कराएंगे और 15.2 से यहाँ भी गुणा कराएंगे, समझ गए? तो यहाँ पर आप लगा दो नीचे 0, इससे कोई मतलब अब नहीं बचा है, और इसको आगे सॉल्व कर लो। तो मैं आपके सामने ही करके दिखा देता हूँ। 152 गुणे में 45, 5 दूनी 10, 5 25, 1 26, 5 1 5, 2 7, यहाँ पर 4 दूनी 8, 4 5 20 और 4 एकम 4 2 6 हो जाएगा। तो 8 6 14 और ये आएगा 8, यानी कि 68 40 आ जाएगा हमारा जो होगा। तो 68 40 से आएगा और नीचे आएगा 10। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 68 और 40 और नीचे आ जाएगा 10, तो 0 0 काट दो, तो 684 आ जाएगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा दूसरा वाला। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यही तक रखते हैं और इसके आगे वाले क्वेश्चंस हम कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जो भी आप देख पा रहे होंगे सारे 24 से लेकर के आगे तक के। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा, और हाँ अगर इसका पार्ट अगला वाला देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं और आसानी से क्लिक करके आगे वाले पार्ट में पहुँच सकते हैं। साथ ही साथ जो पिछले वाले पार्ट्स हैं जो हमने अब तक करवाए हैं उन्हें भी आप देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में आप एक बार चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको सारे पार्ट्स मिल जाएंगे और वहाँ से देख सकते हैं। साथ ही साथ हमने ग्रुप डी, एएलपी और टेक्नीशियन के भी पेपर्स करवाए हैं, तो अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो भी डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लीजिएगा, एक एक वीडियो की लिंक यहाँ पर मिल जाएगी, या फिर अगर आप सारे देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में आप चेक कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में, उम्मीद है चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और ऐसी वीडियोज़ पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपनी ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। मिलते हैं नए वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।